अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला सब खैरियत से होंगे और सबकी ईद उल अज़हा इंशाल्लाह ताला अच्छी गुजरी होगी। अच्छा, आज की वीडियो में हमने ये सीखना है कि सोलिस के जो प्रो प्लस मॉडल हैं, जो एलसीडी वाले मॉडल हैं, इन्वर्टर हैं इसके जो है सोलिस के, उनमें हमने जो है वो पीक आवर्स को किस तरह सेव करना है। यानी पीक आवर्स में हम जो है वो बैटरी को यूज़ करके किस तरह हम महंगे यूनिट से बच सकते हैं। तो इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, चूँकि दोपहर का टाइम है, सोलर की प्रोडक्शन भी हो रही है, ग्रिड फीडिंग भी हो रही है, बैटरी भी चार्ज हो रही है और दोनों लोड चल रहे हैं, हैवी लोड भी और लाइट लोड भी। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं जो है ना वो सोलर की उसको जो है वो ऑफ़ कर दूंगा सप्लाई को। ये सोलर का PV1 मैंने ऑफ़ कर दिया और ये PV2 ऑफ़ कर दिया। अभी आपको नज़र आ रहा होगा सोलर से कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही, उल्टा वापडा से यूज़ हो रही है इस वक्त जो भी लोड चल रहा है जो है। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद मैंने सिस्टम सेटिंग में आ जाना है। सिस्टम सेटिंग में आने के बाद मैंने स्टोरेज मोड में आ जाना है। स्टोरेज मोड में आपको नज़र आ रहा होगा ये 1/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसके 2 पेजेस हैं। आपने बैटरी रिजर्व्ड को जो है ना इसी तरह रहने देना, आपने नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। यहाँ पे आपको 2 जो है ना वो चार्ट नज़र आ रहे होंगे, एक डिस्चार्जिंग पीरियड का है और एक चार्जिंग पीरियड का है। राइट साइड पे जो डिस्चार्जिंग पीरियड का चार्ट है हमने इस पे आना है, ठीक है। उसके लिए मैं एंटर दबा के सिलेक्शन मोड में आऊँगा और ये मैं अप बटन से, ये रिवर्स साइड से मैं आऊँगा तो जल्दी पहुँच जाऊँगा। ये मैं इस पर मैंने टाइम पहले सेट किया हुआ है ताकि वीडियो लंबी ना हो, टाइम बच जाए। मैं इसको जो है ना इस वाली रो को मैं चेक कर लूँगा, ठीक है। इसको मैंने चेक कर लिया। अब इसका मतलब ये है क्योंकि इस वक्त जो है ना वो 4:03 हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है 4 बजे से लेके 5 बजे तक मैक्सिमम इतने एम्पेयर से लोड को चलाएगी बैटरी और इतने वोल्ट तक चलाएगी वापडा के होते हुए। तो इसको मैं सेव करता हूँ और फिर देखते हैं कि क्या ये सेटिंग वाकई ही काम करती है। आपने अपने जो है ना वो पीक आवर्स के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से चेक कर लेना पीक आवर्स का टाइम क्या होता है, उस हिसाब से आपने ये सेटिंग करनी है। मिसाल के तौर पे अगर लाहौर में है तो 6 बजे से लेके आप 10 बजे तक का सिलेक्ट कर लीजिएगा। उस वक्त आप जितने एम्पेयर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उतने एम्पेयर से मैक्सिमम वो लोड को चलाएगी और उतने वोल्ट तक चलाएगी। अगर लिथियम बैटरी है तो आपने परसेंटेज सेलेक्ट कर लेनी है, जितने परसेंट तक आप इसको जो है ना सेट करेंगे उतने परसेंट तक जो है ना वो लोड को चलाती रहेगी। अच्छा, तो अभी हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद फिर हम देखते हैं क्या ये हमारी सेटिंग काम करती है। ये हम बाहर आ गए। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि इस वक्त वापडा से लोड जो है ना वो कम होता जा रहा है और बैटरी पे आ गया। सारा लोड इस वक्त बैटरी से चल रहा है, यहाँ तक कि ग्रिड फीडिंग भी बैटरी से हो रही है क्योंकि मैंने अलावा एक्सपोर्ट की हुई है तो वो भी उससे हो रही है। तो ये जो है वो मैंने जो वोल्टेज सेट किए हुए हैं उतने वोल्ट तक तो ये चलाएगा। उसके बाद ये जो है उसको कट ऑफ करवा देगा क्योंकि यहाँ पे बैटरीज़ जो है वो लिथियम नहीं है, यहाँ पे ट्यूबलर बैटरीज़ हैं, इसलिए जो है ना वो टाइम कम देगा। अगर आपकी लिथियम बैटरी होगी तो आपको ये प्रॉपर यहाँ से बैकअप मिलेगा। अभी देखें इस वक्त जो भी लोड है वो सारा इसके थ्रू चल रहा है, बैटरी के थ्रू। सोलर मैंने बंद किया हुआ है, वापडा की तरफ उसने 0 कर दिया। तो जब तक जो है ना वो हम इस सेटिंग को सेव रखेंगे, ये मसला हमने 5 बजे तक की है तो 5 बजे तक ये इसी तरह इसको चलाएगा। वो वोल्टेज भी देखेगा, अगर वोल्टेज कम हो गए तो फिर उसको वो बंद करवा देगा, वापडा लेना शुरू कर देगा, और अगर वोल्टेज पूरे रहे तो फिर वो उसको चलाता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में जो है ना हमें ये समझ आ गई होगी कि हमने सोलिस वाले जो इन्वर्टर हैं उसमें हमने अपने पीक आवर्स को किस तरह सेव करना है। जज़ाकल्लाह खैर।